कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में रामबाण माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में उज्जैन का नाम भी जुड़ गया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आधे किसी न किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ से जुड़े हुए हैं। रविवार को एक पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक कालाबाजारी में गिरफ्तार हुए लोग अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के सदस्यों से मिलकर कालाबाजारी कर रहे थे। इनसे करीब 0.5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। दरअसल ये सभी देशमुख और आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ के सदस्य हैं, जो मरीजों को लगने वाले 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन में कटौती कर लेते थे, यानी मरीज को इंजेक्शन कम लगाते थे और बचे हुए इंजेक्शन अपने साथियों की मदद से ऊंची कीमत पर बाहर अन्य जरूरतमंद लोगों को बेच देते थे। बहरहाल पुलिस उनसे और पूछताछ कर रही है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक सभी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जाएगी। सूचनाएं हमारे पास प्राप्त हो रही थी, उसके आधार पर हमारी साइबर टीम ने एक प्लानिंग के तहत एक योजना बना के इनको ट्रैप में लिया था। उसमें शुरू में 2 लोग हमें मिले, जिनके पास से हमें कुछ रेमडेसिविर के इंजेक्शन मिले और उनसे जब पूछताछ हुई तो अभी तक पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी, उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेचते थे। इस तरह से अभी तक इनको 5 इंजेक्शन तो इनके पास से मिले हैं और पूरी चेन में 8 लोग सामने आए हैं। प्राथमिक पूछताछ पर यह बात समझ में आई है कि अभी लगभग इनने 20 से 25 इंजेक्शन मार्केट में बेचे हैं। जो अनुमानित इनकी जो कीमत, जो सामान्य कीमत है, उससे ज़्यादा लगभग 30 हज़ार रुपये में ये इंजेक्शन बेचे गए हैं। हम लोगों ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये विषय इस महामारी के दौर में एक सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल्स में एडमिट्स हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ करने का भी है और ये पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और इनके विरुद्ध हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। गार्डी और देशमुख से भी लोग पकड़े गए हैं। अभी जो हमारे प्राथमिक तौर पर जो बात सामने आई है, उसमें हमारे 2 ऐसे एम्प्लॉय मिले हैं जो आर.डी. गार्डी में पहले एम्प्लॉइज थे और उनके साथ साथ वहाँ जो अभी फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम सामने आए हैं और इसके अलावा देशमुख हॉस्पिटल के कुछ एम्प्लॉइज सामने आए हैं। इस तरह से टोटल 8 एम्प्लॉइज या एक्स एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स सामने आए हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम पूरी तह तक जाएंगे कि ये लोग किस तरीके से निकालते थे और किनके इसमें और कोई अगर कोई शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। अस्पतालों से जुड़े कितने लोग हैं और बाहर के कितने लोग हैं? 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो जिनसे हमारी सूचना प्राप्त हुई थी, जो पहले एक्स एम्प्लॉय हुआ करते थे। बाकी 3 इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल कोविड की परिस्थितियों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी नर्सिंग का काम शुरू कर देते हैं, वो हैं, और 3 अभी सर्विंग एम्प्लॉयज हैं। फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी के संबंध में तो हम और एसपी साहब बहुत दिनों से इस कोशिश में थे किसी तरीके से इस गिरोह को पकड़ा जाए, और खुशी की बात है कि पुलिस ने मेहनत करके पहले ऐसे 2 लोगों को पकड़ा और उसके बाद एक पूरे नेटवर्क का पता चला जो 8 लोगों का है, उनको गिरफ्तार किया गया है और 1-2 हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉइज़ के नाम आए हैं। इसमें हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एम्प्लॉइज़ के नाम जरूर आए हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश बिल्कुल क्लियर हैं कि ऐसी अगर कोई कार्रवाई करता है, ऐसी अमानवीय हरकत अगर कोई करता है, ऐसी संकट की घड़ी में इस प्रकार से अगर कोई कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता है। इन 8 लोगों के विरुद्ध में रासुका की कार्रवाई अभी आगामी 3-4 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। इनको पकड़ के जेल के अंदर बंद किया जाएगा। और केवल यही नहीं, जो कोरोना से संबंधित दूसरी चीज़ें हैं, चाहे फार्मा का बिजनेस हो, चाहे ऑक्सीजन का बिजनेस हो, अगर उसमें भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करता हुआ, कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया, उसको भी तत्काल रासुका की कार्रवाई करके जेल के अंदर भेजा जाएगा। और साथ में हमारी जो मुहिम चलती है माफिया अभियान की, अगर थोड़ा बहुत कोरोना भी जब शांत होता है तो उसके बाद उसके तहत भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता और इस पर पूरी सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा निपटा जाएगा। सर, देशमुख अस्पताल रूप से इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। अभी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ज़रूर आए हैं कुछ अस्पतालों के, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि किस किस का और इन्वॉल्वमेंट है। अभी तो जो लोग सीधे हमारे पकड़ में आए हैं उनका हम लोग रासुका तत्काल कर देंगे। इस चेन में कोई भी व्यक्ति मिलता है, कोई भी अस्पताल मिलता है, मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति मिलता है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।